ভাওতাবাজি বন্ধ করো, ডলু ডিস্ট্রিক্টে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামে ভাওতাবাজি বন্ধ করো। চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ, ডলু চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। সৃষ্টি করতে হবে, ডলু চা বাগান সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগানের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर स्थित डोलू चाय बागान की, जिसके 2500 बीघे जमीन का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण किया गया था बीती मई में। अब सिलचर में बाढ़ का पानी उतरने के साथ एक और जहां आंदोलन तेज होने लगा है, वहीं दूसरी ओर कछार पुलिस की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। हाल में एक बार फिर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के कई नेताओं को थाने में बुलाकर घंटों बिठाए रखा गया और पूछताछ की गई, और अब एक बार फिर इसके खिलाफ यूनियन ने कार्रवाई करने की धमकी दी है, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। यूनियन का आरोप है कि इन नेताओं को बिना वजह परेशान करने के लिए थाने बुलाकर बिठाए रखा गया घंटों, और देर रात निजी मुचलके पे छोड़ा गया। और यूनियनें पहले से ही आरोप लगाती रही है पुलिसिया अत्याचार की। इसके पहले भी बीते महीने यूनियन के प्रमुख मृणाल कांति सोम समेत कई नेताओं को थाने बुलाकर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक बिठाए रखा गया था और पूछताछ की गई थी। उसके बाद यह आरोप सामने आया था कि उनको पुलिस ने चेतावनी दी है कि आंदोलन से दूर रहें, वरना इसका गंभीर नतीजा भुगतना पड़ सकता है। आज चर्चा करूंगा एक बार फिर इन्हीं तमाम मुद्दों की। देखिए आखिर तक वीडियो। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। असम के डोलू चाय बागान की कहानी आप विस्तार से जानते हैं। मैं 2 महीने से लगातार इस मामले पर वीडियो और रिपोर्ट दिखाता रहा हूं आपको। एक बार फिर संक्षेप में आपको बता दूं पूरा मामला। दरअसल असम सरकार ने सिलचर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला किया। इसके लिए जमीन की पहचान के लिए जो समिति बनी थी, उसने 3 जगहों की पहचान की थी और आखिर में डोलू चाय बागान पर सहमति बनी। इसी साल मार्च में डोलू चाय बागान प्रबंधन, जिला प्रशासन और 3 प्रमुख यूनियनों यानी INTUC, C2 और BMS के साथ अधिग्रहण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया जाना था और मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए जाने थे। मजदूरों के हितों का ख्याल रखने का दावा किया गया प्रशासन की ओर से, तीनों यूनियनों की ओर से। सरकार ने मजदूरों को 1-1 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया, लेकिन जब इस गोपनीय समझौते का खुलासा हुआ तो मजदूर इसका विरोध करने लगे। इसके बाद जब प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन की टीमें मौका मुआयना करने पहुंची तो मजदूरों के विरोध के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। मजदूरों के विरोध को देखते हुए 2-2 बार जन सुनवाई आयोजित की गई। उसमें भी मजदूरों ने विस्तार से अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि एयरपोर्ट बनाना अगर जरूरी ही है तो परित्यक्त चाय बागान या बंजर जमीन पर बनाया जा सकता है। इसके लिए एक हरे भरे मुनाफे में चलने वाले बागान को उजाड़ने का क्या औचित्य है। बहरहाल उनकी तमाम मांगें सुनी। मजदूरों का आरोप था कि इस अधिग्रहण से लगभग 2500 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि समझौते का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से कहा गया कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, किसी भी मजदूर का रोजगार नहीं छिनेगा। जन सुनवाई के बाद हफ्ते भर के भीतर ही अचानक भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। धारा 144 लागू कर दी गई
और मजदूरों की आवाज़ अनसुनी करते हुए सैकड़ों जेसीबी लगाकर चाय बागान की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया। वहां लगे 30 लाख से ज़्यादा चाय के पौधे उजाड़ दिए गए। उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे देश से समर्थन मिला, नागरिक सभा आयोजित की गई। उसमें डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसने इस मामले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है। आंदोलन भी चल रहा था। इस बीच बाढ़ आ गई तो आंदोलन की गति धीमी हो गई। जाहिर है, जब जान के और खाने के लाले पड़े हों तो आंदोलन भला कैसे हो सकता है। उसके बाद बाढ़ बहुत भयावह बाढ़ थी 4 दशकों की, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। पूरा सिलचर डूबा रहा। हफ्ते भर से ज़्यादा खाने पीने के सामान की किल्लत रही। बिजली नहीं थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे मानव निर्मित बाढ़ बताया और इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच इसी हफ्ते असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और असम ग्रामीण श्रमिक संस्था की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें 8 सूत्री मांगें दोहराई गई। उनमें चाय बागान के जो पौधे उजाड़े गए हैं उनकी जगह नए पौधे लगाने, धारा 144 खत्म करने, पुलिस या अत्याचार खत्म करने, अस्थायी और अस्थायी मजदूरों के रोजगार की गारंटी देने समेत और भी कुछ मांगे थी। 8 मांगे थी। अब पानी उतरने के बाद यूनियनों ने आंदोलन को एक बार फिर खड़ा करने और तेज करने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अचानक बुधवार को कई नेताओं को थाने बुलाया गया, वहां घंटों बिठा कर रखा गया, पूछताछ की गई उनसे और फिर देर रात को निजी मुचलके पर उनको छोड़ दिया गया। उससे पहले यूनियन ने चेताया था कि अगर नेताओं को जल्दी नहीं छोड़ा जाता है तो इस मामले में कानूनी मदद दी जाएगी, बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन उन नेताओं को फिर देर रात छोड़ दिया गया। यूनियन का आरोप है कि जिला प्रशासन अब साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाकर आंदोलन को दबाना चाहता है और इसीलिए बागान प्रबंधन ने भी बीते दिनों अचानक लॉकआउट कर दिया था। बीते महीने के आखिर में 4 दिनों तक लॉकआउट रहा था बागान, और जब लॉकआउट रहता है बागान तो उस दौरान न तो मजदूरी मिलती है, न राशन और दूसरी सुविधाएं। तो आंदोलन करने वाली यूनियन का आरोप है कि सरकार अब इस आंदोलन को, मजदूरों के स्वरों को घोटना चाहती है, दबाना चाहती है और अब भी मजदूर अपनी मांग पर अड़े हैं कि अगर एयरपोर्ट बनाना इतना ही जरूरी है तो कहीं और बन सकता है। मजदूरों का कहना है कि वह लोग एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के लिए हरे भरे बागान को उजाड़ने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने की बजाय डोलू चाय बागान को एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इससे आय तो बढ़ेगी ही, मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन तमाम आंदोलन के बावजूद सरकार और जिला प्रशासन के कानों पर अब तक जूं नहीं रेंगी है। तो अब मजदूर यूनियनों ने, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत और लोगों ने मिलकर आंदोलन को एक बार फिर खड़ा करने और तेज करने का फैसला किया है और उनका कहना है कि जब तक कामयाबी नहीं मिलती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट था, नया डेवलपमेंट था, अपडेट था। मैंने सोचा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से लगातार इस मामले को कवर करता रहा हूँ। अब आगे यूनियन कौन सी रणनीति बनाएगी, कैसा होगा आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की बात कही है उन्होंने, कैसा आंदोलन होगा, आगे कोई खुलासा होता है तो वो भी आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।